ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांज आज बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। केसीआर ने उन्हें पार्टस कार्ड देकर आमंत्रित किया और इस मौके पर सीएम केसीआर ने कहा है कि बीआरएस देश के भविष्य के लिए है। हमारे पास चीन से ज्यादा दौलत है, लेकिन अमेरिका और चीन के विकास का स्तर क्या है? 75 साल बाद भी हम देश में पीने के लिए ताजा पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। देश में सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं है। इन 75 सालों में हमने क्या हासिल किया, उसने टिप्पणी की है। इसके अलावा इस महासंघर्ष में एक साथ आने वाले ओडिशा राज्य के लोगों का स्वागत है। नवनिर्माण कृषक संगठन के संयोजक अक्षय कुमार पार्टी में शामिल होकर खुश है। सीएम केसीआर ने उन सभी का स्वागत किया जो दूर दूर से खर्च करने के लिए आए थे। गमांग देश के सबसे सक्रिय नेताओं में से एक है। गमांग ने किसानों की ओर से कई कार्यक्रम किए हैं। गमांग की राजनीतिक करियर बेदाग रहा। सीएम केसीआर ने कहा कि गमांग को शामिल करना 1000 हाथियों की ताकत के समान है। यूएसपीसी पिरवई के तबादलों पर रोक, जिला केंद्रों में विरोध प्रदर्शन। अमेरिका और चीन के पास विकसित देशों से ज्यादा संसाधन है, लेकिन हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि भारत अपना लक्ष्य भूल गया है। देश के युवा अमेरिका जाने को बेताब है और जब अमेरिकी ग्रीन कार्ड आता है तो वे जश्न मनाते हैं। यदि देश में पर्याप्त पानी हो तो भी वह खेतों की ओर नहीं बहेगा, और यदि पर्याप्त बिजली होगी तो अंधेरा नहीं हटेगा। सरकारें भले ही बदल गई हो, लेकिन किसानों और मजदूरों की स्थिति नहीं बदली है। केसीआर ने कहा है कि देश में गुणात्मक बदलाव की जरूरत है। केसीआर ने कहा है कि चुनाव जीतना नेताओं का लक्ष्य बन गया है। किसी तरफ वोट बटोरने का चलन हो गया है। आजादी के 75 साल हो जाने के बाद भी उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की है। ओडिशा महानदी में कितने प्रतिशत जल का उपयोग होता है? इन 75 सालों में हमने क्या हासिल किया? जातीय धर्म के नाम पर जीतने वाले क्या कहेंगे? केसीआर ने कहा है कि बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेकिन पीने को एक घुट पानी नहीं देते। कि चुनाव में नेता और पार्टी नहीं, जनता जीते। बाद में चुनाव के बाद जनता की जीत होना चाहिए। वो लोकतंत्र है, वो लोकशाही है। उसी का नाम सही लोकतंत्र है। इस सही लोकतंत्र को कई षड्यंत्रियों ने, जो राजनीतिक षड्यंत्री है, तोड़ मरोड़ के, गोल घुमा के, नारेबाजी में अपने सत्ता के लिए कितनी बातें कह चुके हैं, कितने वायदे कर चुके हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमारे सामने है। मैं दूसरा एक बात और भी कहना चाहूंगा। आप सभी से मैं एक सवाल भी करना चाहूंगा। ये मुझे मनोमन में मुझे भी ये सवाल खाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खम्मम के सभा में मैंने यही सवाल पूछा था। आज अपने देश का कोई लक्ष्य है? भारत का कोई लक्ष्य है? आज अपने देश का लक्ष्य क्या है? अपना देश अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह हो गया है। आज के नेताओं का, आज के पार्टियों का सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य बन गया है। कुछ करो, चुनाव जीतो, दंगे कराओ, फसाद कराओ, फूट डालो, समाज को तोड़ो फोड़ो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कई अन्य प्रकार से समाज को विभाजन करो, अपना काम निकालो, बस चुनाव जीत जाओ। चुनाव अगर जीतते हैं, कोई पार्टी जीतता है, किस लिए जीता है? चुनाव जीतने का लक्ष्य क्या होता है? पार्टी बनने का भी लक्ष्य क्या होता है? जनता का सेवा करना चाहिए, देश का उन्नति करना चाहिए, देश का उद्धार होना चाहिए। भाइयों, मैं ये एक बात कहता हूं, ओडिशा के महानदी में कितने पानी है? राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि हर किसी को कार्डियोपाल्मोनरी और रिसिटेशन सीपीआर पता होना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट से प्रभावित लोगों को बचाने में सीपीआर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल ने गांधी अस्पताल में आयोजित 3 दिवसीय सामुदायिक सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की है और सीपीआर के दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली है। राज्यपाल ने गांधी अस्पताल के पूर्व छात्र संघ को बधाई दी और जिन्होंने इस घटना को उस समय याद किया जब वह विमान में थी। Like that, you have to do 100 to 120. There are certain things you have to follow. You have to be adequate depth in some material.
then there should be adequate recoil. You can't keep on compressing. You have to let the chest wall rise. That is another criteria or guideline. You cannot afford to take pauses. So hopefully you have the aid current to the victim. Hopefully the victim press the power and follow the prompt. Analyzing rhythm. So everyone stand clear. Do this. Clear, you are clear, everyone clear. Shock, shock it, shock deliver. Shot delivered. Yes, And you resume the have, CPR. you have to continue CPR. Most of the countries, 60% people are aware of CPR. But in India, only 2% are aware of CPR. So only I myself wanted to take this message forward, and I thank Gandhi Hospital. So I am really happy that you are doing it. Just I wanted to appreciate it. So you can extend this program as wider as you can. And Raj Bhavan is ready to support you because through Red Cross we are taking this message forward. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी पार्टी को विजय शांति की सेवाओं को नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में कई लोग विजय शांति से प्रेरणा लेकर राजनीति में आ रहे हैं। बीजेपी में ऐसे शख्स की मौजूदगी पार्टी के लिए पहाड़ की तरह मजबूत है और उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि तेलंगाना समाज तेलंगाना के लिए विजय शांति के संघर्ष को नहीं भूलेगा। विजय शांति के राजनीति में प्रवेश के 25 साल पूरे होने के मौके पर किशन रेड्डी ने माना रामुल्ला के राजनीतिक उदय की किताब के विमोचन में हिस्सा लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन्नी संजय ने कहा है कि विजय शांति राज्य में परिवारवाद के खात्मे की लड़ाई लड़ रही है और उन्होंने कहा है कि तेलंगाना आंदोलन में उनका संघर्ष प्रेरणादायक था। उन्होंने रामलम्मा और राजनीतिक प्रस्थान से संबंधित पुस्तक का विमोचन में भाग लिया और जो विजय शांति द्वारा 25 साल के राजनीतिक शासन पर लिखी गई पुस्तक है और उन्होंने टिप्पणी की कि केवल विजय शांति ने संसद में तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने आलोचना की कि लोकतंत्र केवल बीजेपी में है, परिवार पार्टी में नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कई कार्यकर्ताओं और बलिदान से बनी है। भाजपा विचारधारा के लिए काम करने वाली पार्टी है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने अपनी वापसी का आह्वान किया है। उन्होंने सभी से उन महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया जिसके लिए तेलंगाना हासिल किया गया। बीजेपी नेता विजय शांति ने कहा है कि राज्य गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया है। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर को दोबारा सत्ता दी गई तो ऐसी स्थिति होगी जहां राज्य के लोग नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर एक जहरीला सांप है। उन्होंने लोगों की आने वाले चुनाव में सोच समझ कर निर्णय लेने की सलाह दी है। विजय शांति के राजनीति में प्रवेश के 25 साल पूरे होने के अवसर पर माना रामुलम्मा की राजनीतिक प्रस्थान पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी तरुण चुंग, बंडी संजय, किशन रेड्डी, विवेक वेंकट स्वामी समेत कई लोग शामिल हुए हैं। विजय शांति ने कहा है कि केसीआर की असुरक्षा बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर ने सोचा था कि उन्हें नहीं देखा जाना चाहिए, इसलिए तेलंगाना विशेष राज्य की घोषणा के दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा केसीआर ने उन्हें चुनाव के हराने में कोशिश की। कहा जाता है कि किसी ने कितना भी कष्ट सहा हो वह मनुष्य में छिपा होता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर भाजपा कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। केसीआर मुझ सक्रिय राजनीति से पूरी तरह दूर करना चाहते थे। शायद इसलिए उन्होंने पृथक तेलंगाना के गठन के दिन ही मुझे पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे चुनाव में हराने के लिए कई हथकंडे भी अपनाए और कहा जाता है कि किसी ने कितना भी कष्ट सहा हो वह मनुष्य में छिपा होता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करते रहेगी और उन्होंने विश्वास जताया कि अगर भाजपा कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। तेलंगाना भाजपा की महिला नेताओं ने तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार यादव से मुलाकात की है और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई को लेकर बीआरएस एमएलसी कौशिक रेड्डी की टिप्पणियों की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि एक महिला राज्यपाल पर की गई टिप्पणी पूरे महिला समुदाय के लिए अपमानित है। उन्होंने तुरंत डीजीपी से शिकायत कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडेला श्रीरामुलु यादव ने मांग की है कि राज्यपाल पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीआरएस नेता कौशिक रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए
और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस पर बीजेपी नेताओं ने मीरपेट इंस्पेक्टर को लिखी शिकायत की है। सम्मानजनक पद पर आसीन राज्यपाल की आलोचना करना शर्मनाक है, जो संविधान का उल्लंघन है। श्री रामुलु यादव ने सवाल किया है कि एक सामान्य राजनेता की तरह राज्यपाल की आलोचना करना कितना उचित है, और उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर विधायक बीआरएस नेताओं के मन में राज्यपाल के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग सब कुछ देख रहे हैं और आने वाले दिनों में वे काफी समझदारी से काम लेंगे। बीआरएस पर लोगों को उचित सुविधा प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए टीपीसीसी प्रमुख ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जहां इंदिरम्मा घर नहीं है वहां कांग्रेस वोट नहीं मांगेगी, और बीआरएस नेताओं को चुनौती दी है कि वे वोट न मांगे जहां 2 BHK घर नहीं है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वह 6 फरवरी को अपनी राज्यव्यापी पदयात्रा शुरू करेगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत टीपीसीसी प्रमुख ने शुक्रवार को कोंडंगल विधानसभा क्षेत्र के मद्दूर, दौलताबाद और कोठापल्ली, गोजुमल और कोसगी मंडलों का दौरा किया है। पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि विधायक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के दौरान हुए विकास के अलावा पिछले 5 वर्षों में कोडंगल को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, और उन्होंने कहा कि केवल उनका विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नारायणपेट लिफ्ट योजना को किनारे कर दिया था। जब तक यह पूरा नहीं हो जाता कोडंगल को पानी की आपूर्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा है कोडंगल में बीआरएस नेता पंचायतों से रिश्वत वसूल रही है, और वित्त मंत्री टी हरीश राव ने दौलताबाद में एक जूनियर कॉलेज आवंटित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक यह दिन के उजाले को देखना बाकी था। पालामुरु रंगारेड्डी को पानी देने का वादा करने वाले चंद्रशेखर राव ने 8 साल में कुछ नहीं दिया, और उन्होंने कहा है कि हमें कृष्णा जल और रेलवे लाइनें क्यों नहीं मिली है। उन्होंने कहा है क्या यह उन लोगों की गलती है जिन्होंने बीआरएस को वोट दिया। आइए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें और कोडंगल का विकास करें। उन्होंने कहा कि बीआरएस और भाजपा जातियों, धर्म और क्षेत्रों के बीच दरार पैदा कर रही है, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रशेखर राव ने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश को ऐसी विकट स्थिति से बाहर निकालने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। चित्रपुरी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष वल्लभ भाने ने अनिल कुमार ने कुछ लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है कि फिल्म श्रमिकों के लिए बनाई गई चित्रपुरी हाउसिंग सोसाइटी में अनियमितताएं थी। हैदराबाद शहर के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा है कि अलग अलग नामों से उभर रहे चैनलों का असर मुख्य मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पर है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सीपी ने हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की डायरी का विमोचन किया है। तेजी से फैल रहे सोशल मीडिया पर अपनी निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा है कि शांति और सुरक्षा में व्यवधान रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे मीडिया के कारण लोकप्रिय हुए, और साथ ही मीडिया ने उन्हें पेशेवर गलतियों को जानने और अपने कर्तव्यों को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में मदद की है। सीपी ने साफ कर दिया है कि जो पत्रकार अत्यधिक दबाव में अपनी ड्यूटी निभा रहे उन्हें उनका समर्थन मिलेगा। अपनी रसद, माल ढुलाई और सेवाओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया और राजस्व से उत्साहित तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम टीएसआरटीसी ने शुक्रवार को एक स्पष्ट पार्सल सेवा AM to PM शुरू की है, जिसका उद्देश्य कम से कम संभव समय में पार्सल को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है, जितना संक्षिप्त हो सके। टीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार, जिन्होंने शुक्रवार को बस भवन में औपचारिक रूप से AM to PM एक्सप्रेस सेवा शुरू की, ने कहा है कि ये सेवा हैदराबाद और तेलंगाना के सभी जिलों में उपलब्ध होगी। यदि कोई पार्सल दोपहर 12 बजे से पहले संग्रह के लिए वितरित किया जाता है तो यह उसी दिन रात 9 बजे तक गंतव्य तक पहुंच जाएगा। अगर दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे के बीच पार्सल होती है तो डिलीवरी अगले दिन दोपहर 12 बजे तक की जाएगी। वर्तमान में केवल 1 किलो पार्सल 5,000 रुपये तक की कीमत नई सेवा के तहत कवर किए जाएंगे, और प्रतिक्रिया के आधार पर 5 किलो पार्सल जारी किए जाएंगे और सेवा को अन्य राज्यों और टियर तक बढ़ाया जाएगा। प्रशासन ने इस त्वरित सेवा का कुरियर मूल्य 99 रुपये निर्धारित किया है। इन सेवाओं का उपयोग मनी फंड और UPI के रूप में किया जाएगा, और खराब होने वाली वस्तुएं आमतौर पर सेवा के अंतर्गत नहीं आती है, सज्जनार ने दोहराया है।
जून 2020 में लॉन्च किया गया टीएसआरटीसी का लॉजिस्टिक विंग वर्तमान में प्रतिदिन 14,000 पार्सल डिलीवरी कर रहा है। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक विंग के तेलंगाना के साथ साथ अन्य राज्यों में 78 क्षेत्रों में उपलब्ध सेवाओं के साथ चालू वित्त वर्ष में 37.31 लाख पार्सल वितरित किए हैं। टीएसआरटीसी 374 ब्रोकरों के माध्यम से खरीदारों को इन प्रदाताओं की पेशकश कर रहा है और कुल 192 निजी वाहनों का पार्सल भेजने के लिए आवंटित किया गया है। गुजरे जमाने की अदाकारा जमुना का अंतिम संस्कार शहर के महाप्रस्थान में संपन्न हुआ है। जमुना की बेटी श्रावंती राव ने अंतिम संस्कार किया है। चूंकि जमुना की बेटी को विदेश से आने में समय लग रहा था, इसलिए बेटी ने अंतिम संस्कार किया। इस बीच मां संघ जीवन कराटे कल्याणी और मदाला रवि और अन्य लोगों ने महाप्रस्थानम में जमुना को श्रद्धांजलि दी है। वरिष्ठ अभिनेता मुरली मोहन, निर्माता टी सुब्बारामी रेड्डी, एपी तेलुगु अकादमी की अध्यक्ष लक्ष्मी पार्वती ने भी जमुना को विदाई दी। हैदराबाद अफजलगंज पुलिस ने एक कारोबारी से हीरा चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस जोन के डीजीपी सुनील दत्त ने बताया कि कर्नाटक के मोहम्मद रुईला ने सूरत के एक जौहरी को ऑनलाइन राजी किया कि वह हीरो का व्यापार करेगा। सूरत के कारोबारी विवेक जतीन जावेद को अफजलगंज के ओबी को लॉन्च में ले गया और वहां उसे हीरा दिखाने को कहा। व्यापारी जब उसे हीरा दिखा रहा था, रुईला ने उसका ध्यान भटकाकर 18 लाख रुपए मूल्य का हीरा चुरा लिया और चुपचाप वहां से चला गया। जब व्यापारी को असली बात का पता चला तो उसने अफजलगंज थाने जाकर शिकायत। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद आरोपी के गांव कर्नाटक गई और रपैला को गिरफ्तार कर हैदराबाद लेकर आई और उसके पास से हीरा जब्त कर लिया। एक अन्य मामले में 3 आरोपियों को मोबाइल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी सुनील दत्त ने बताया कि उनके पास से 50,000 नकद, 4 मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की गई है। एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एक जो सूरत के बिजनेसमैन थे उनको ठगी करके, अटेंशन डाइवर्जन करके उनसे 18 लाख का 24 कैरेट डायमंड कोई लेके चले गए थे। उसको आज उन्होंने डिटेक्ट किया, उसको ढूंढा, उसको पकड़ के लाया है। उसको आज हम जेल को भेजने वाले हैं। इसमें जो ये अपराधी है उनका नाम मोहम्मद रुहीला है। ये भी एक जेम स्टोन्स का बिजनेस करते हैं। ये चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनके ऊपर वहाँ पर भी पहले के 2 केस है, 2016 में और 2019 में भी चीटिंग और ठगी के ये केसेस हैं इनके ऊपर। जब ये 25 तारीख को ये घटना हुई तो हमको उसी दिन ये लोगों ने कंप्लेंट करी और उसी दिन शाम को और अपने एसीपी, एसएचओ, डीआई इन लोगों ने पूरा टीम बनाकर यहाँ से कर्नाटक और बाकी जगह भी उनको ढूंढना चालू किया। तो हमारे डीआई ने पूरा एफर्ट लगाकर इनको चिकबल्लापुर से, इनके गांव से इनको पकड़ के लाए। इनका ये जो तरीका है वो इसलिए था कि ये आदमी भी जो मोहम्मद रुहीला है ये इसी का बिजनेस करता था और इसलिए इसको थोड़ा घाटा हो गया। घाटा होने के बाद में इसने सोचा कि कुछ जल्दी से कहाँ से पैसा कमाया जाए, तो किसी को ठग कर पैसा कमाते हैं। तो इंडिया मार्ट पर जो ये जो बिजनेसमैन है सूरत के, ये अपना सामान बेचते हैं। इन्होंने इनको इंगेज करके हैदराबाद को बुलाया। हैदराबाद में बुलाने के बाद में होटल में इनसे बिजनेस संबंधित जो बात करी, उसमें उसी समय इन्होंने इनका जो डायमंड लेने के बाद पैसा पेमेंट नहीं किया तो बात नहीं बनी। तो उसके बाद में इन्होंने जो उनका जो डायमंड था वो उसको अटेंशन डाइवर्जन से उसको स्वैप कर लिया। वहाँ पर कुछ दूसरा जो कि ओरिजिनल नहीं था, फेक रख के इनका ओरिजिनल लेके चले।